अब हम इसके आय की बात करते हैं कि हमारे अपर लेवल मेनू बन गए हैं, जिसमें देखा था फाइल एडिट और हेल्प बन गए हैं। अब इसके अंदर फाइल के अंदर क्या क्या मेनूज आने चाहिए, फॉर एग्जांपल फाइल के अंदर न्यू, ओपन, सेव एज, एग्जिट आना चाहिए। इनको क्रिएट किया जाए, इसके लिए देखा जाए तो हम ऐसा काम कर सकते हैं कि इस एल एलिमेंट के अंदर फर्दर अपन एक काम करें कि एक क्यों ना एक डिव बना दिया जाए, एक डिव बना दिया जाए। इस डिव के अंदर हम फर्दर उन एलिमेंट्स को डिफाइन कर देंगे, जैसे कि ये डिव हमारा क्रिएटेड है। अब इस डिव के अंदर हमने डिफाइन कर दिया कि जैसे कि यूएल यूएल देन इस डिव के अंदर ये यूएल आ गया हमारा, स्लैश यूएल, यूएल क्लोज। इस यूएल के अंदर हमने डिफाइन कर दिया एल आई फर्स्ट। देखा जाए तो जैसे कि न्यू के अंदर क्या था हमारा, फाइल के अंदर न्यू, देन स्लैश एल आई, देन सेव, देन स्लैश एल आई, हमने डिफाइन कर दिया सेव एज, देन लास्ट वन इज एल आई और एग्जिट। ये मेरा देखा जाए तो फर्स्ट लेवल का मैंने कुछ एलिमेंट्स डिफाइन कर दिए और इनको सेव करके मैंने चला के देखा क्या दिख रहा है मेरे पास में। कुछ देखा जाए तो इस तरह का इफेक्ट आया मेरे पास। फाइल के अंदर न्यू, सेव एज, एग्जिट, एडिट के अंदर भी कुछ आना चाहिए। अब मैं इसके अंदर के बाकी एलिमेंट्स को मैं हुआ तो अपने पास में जो लिखा हुआ पहले का कोड है पुराना, उसमें से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। जैसे कि बात की जाए ये सेकंड वाले पार्ट का, मैं कुछ पोर्शन को कॉपी कर लेता हूँ। मैंने इसमें से कॉपी पेस्ट किया, एडिट वाले पार्ट में हमने इसको पेस्ट कर दिया। मैं इन कोडिंग को हटा देता हूँ जो मैंने अभी करके रखी है। इसके अलावा इसमें से इस पोर्शन को हटा दिया मैंने। चलिए बाकी रहने देते हैं, अपन इस बारे में अंडरस्टैंड कर लेंगे। अभी अपने लिखना तो इजी वापस है जी। अब से इसके बाद जो थर्ड वाला जो डिव है, देखा जाए तो मेरे ये डिव ओपन, ये सब चीज़ों को मेरा अंदर चले जानी चाहिए इनको, और अंदर, और ये डिव ये इस एडिट के अंदर का डिव आ गया। देन हेल्प के अंदर क्या आना चाहिए, हेल्प के अंदर वापस से हेल्प के कंटेंट आ जाए। हेल्प के कंटेंट क्या है, हेल्प के कंटेंट ये हेल्प वाले कंटेंट आ गए मेरे पास, और ये मैंने हेल्प वाले कंटेंट्स को यहाँ पेस्ट कर दिया, कॉपी पेस्ट। और इस तरह से मेरे पास एक देखा जाए तो हेल्प वाले कंटेंट के लिए भी कुछ टेक्स्ट आ गए हैं। अब मैं इसी को अंडरस्टैंड करते हैं अपन ने क्या किया है ये। अगर बात की जाए, इसी से बात कर रहे हैं, इस क्लास को तो अपन हटा देते हैं, क्लास करें बाद में समझेंगे अपन क्या मीनिंग है इसका। पहले अपन बात करते हैं ये हेल्प के अंदर हमारे पास डिव, इस डिव के अंदर मैंने एक यूएल बनाया, अनऑर्डर्ड लिस्ट, जिस तरह से ऊपर हमने एडिट के लिए बनाया था, इसके लिए बनाया था, सेम टू सेम वैसे वैसे किया। अब हमने सिर्फ खाली इसके अंदर ऐसा कर दिया, एक काम बढ़ा दिया अपना कि एंकर्स लगा दिए। देखा तो लिस्ट में हमने जितने भी ओवर मेनू देखते हैं, ओवर मेनू में हर एक ओवर मेनू हमने ये देखा है कि हम किसी पर्टिकुलर आइटम के ऊपर क्लिक करते हैं तो वो हमें किसी दूसरी लोकेशन पर ले जाता है। अभी हम सिर्फ खाली इतना कर रहे हैं कि इस पर क्लिक करने पर सिर्फ खाली वहीं की वहीं हम सेल्फ पेज को ओपन करते हैं। तो उसके लिए हमने किया एंकर href हैश, मतलब व्यू हेल्प के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सेल्फ पेज वापस से रिफ्रेश हो जाएगा। सैम्पल पे क्लिक करोगे तो सेल्फ पेज, चेक फॉर अपडेट्स पे करोगे तो वापस से सेल्फ पेज। इस तरह से हर एक एलिमेंट के साथ हम href को लगा सकते हैं। अगर हम इस चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट हर एक एलिमेंट के साथ कर दें अपना, तो हमारा काम बन जाएगा। कॉपी पेस्ट बहुत काम की चीज़ है, बिना इसके देखा जाए तो बहुत मुश्किल होती है कि ये मेरे पास कॉपी एंड पेस्ट और सबके एंकर्स क्लोज कर दिए मैंने। देखिए सबके एंकर्स क्लोज होते जा रहे हैं अपने। इस तरह से देखा जाए तो मेरे पास अब देखा जाए तो एक थोड़ा सा लुक क्रिएट हो गया है। अभी वैसा तो नहीं दिख रहा है, पर एक देखा जाए तो एक खाका तैयार हो गया, अपना एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, जिसके थ्रू अपन देखा है फाइल के अंदर ये कुछ मेनूज़, एडिट के अंदर ये मेनूज़, हेल्प के अंदर ये कुछ मेनूज़, और हर एक के ऊपर मैंने हाइपर लिंक भी क्रिएट कर दिए कि अगर मैं इन पर कुछ क्लिक करूँ तो मेरा कुछ काम बने। अब मुझे ये करना है कि इस फाइल के ऊपर भी अपन चाहे तो बनाना चाहे तो एडिट कुछ कर सकते हैं अपन, इन फाइल के ऊपर भी लिंक बना सकते हैं। ओके, तो इस चीज़ को कर लिया जाए।
तो ये सेम टू सेम कोडिंग को अगर अपन बात करें इस फाइल के साथ भी लगा देते हैं, कंट्रोल वी, देन फाइल के साथ में एंकर क्लोज, ये हमारा कंट्रोल वी और इसका भी एंकर क्लोज। इसी तरह से हेल्प के साथ भी कर दिया जाए, कंट्रोल वी और ये एंकर क्लोज। अब देखें अपन कुछ, अब हम देखेंगे कि हर एक फाइल एडिट और हेल्प इनके साथ भी कुछ हाइपरलिंक की तरह क्रिएट हो गया। इसके साथ कोई दिक्कत आई है, हेल्प में कुछ एक्स्ट्रा लग गया है, ये लग गया हमारे पास एक्स्ट्रा, ये मैंने हटा दिया, इसको सेव कर दिया। अब देखा जाए तो मेरा कुछ लुक इस तरह का बन गया है जिसमें मेरे पास कुछ मेनूज इस तरह क्रिएट हो के आ रहे हैं। अब मुझे ये काम करना है एक एक्स्ट्रा कि मेरे ये सारे एलिमेंट जो फाइल एडिट हेल्प आ रहे हैं ये सब देखा जाए तो वर्टिकली एक के बाद एक आ रहा है। अब मैं इनको चाहता हूँ कि एक हॉरिजॉन्टली एक के बाद एक लाइन में आ जाए, जैसे कि फाइल यहाँ लिखा हुआ जाए, देन उसके बाद एडिट आ जाए, देन उसके बाद हेल्प आ जाए, ऐसे एक लाइन में लिखा हुआ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मेरे पास कुछ एक काम आ गया कि मैं क्यों ना कुछ एक इस तरह का कुछ काम करूँ जिससे कि इनको ग्रुप किया जा सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ कि क्यों ना एक ये जितने भी मेरे पास अपर लेवल के जितने आइटम्स हैं, जितने भी अपर लेवल के आइटम जैसे कि फाइल हुआ, एडिट हुआ, हेल्प हुआ, इनको एक क्लास के अंदर रख दिया जाए। इनको एक सेम क्लास को फॉलो करते हैं, सबके सब एक सेम क्लास में आ रहे हैं कि अपर लेवल, रूट लेवल, मेनू आइटम, तो इनको एक क्यों ना क्लास बना दिया जाए कि क्लास इज इक्वल टू रूट, क्लास इज इक्वल टू रूट। अब इस क्लास को मैं जितने भी मेरे रूट लेवल के मेरे एलिमेंट्स रहेंगे उनके साथ कॉपी एंड पेस्ट कर दिया, जैसे कि मेरा फाइल एडिट हेल्प, इन सब के साथ मैंने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद बात किया इस रूट को डिफाइन किया जाए कि रूट के क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं। हमने इस रूट क्लास को डिफाइन कर दिया यहाँ पे, डॉट रूट देन ओपनिंग क्लोजिंग ब्रेसेस। इसके अंदर देखा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये आ सकती है कि हम अगर अभी हम देखें इसमें कुछ इफेक्ट आया, कुछ इफेक्ट नहीं आया, हम चाहें कि फाइल एडिट और हेल्प सब एक ही लाइन में एक साथ हॉरिजॉन्टल लिखे हुए जाएँ। इसके लिए हमारे पास एक नई प्रॉपर्टी आ रही है फ्लोट। फ्लोट फ्लोट प्रॉपर्टी का काम यह है कि वो सारे एलिमेंट को एक किस वे में आप उनको बहाना चाहते हैं, किस जैसे कि लेफ़्ट हुआ, नन हुआ, राइट हुआ। राइट साइड में सारे एलिमेंट्स आना चाहिए, राइट से स्टार्ट हो गया, लेफ्ट से स्टार्ट हो गया आना चाहिए, नन कुछ भी नहीं बाय डिफ़ॉल्ट। तो हमने लेफ़्ट साइड से अलाइट कर दिया कि लेफ़्ट साइड में सारे सारे एलिमेंट फ्लोट होके आए, बह के आए, फ्लोट होके आए। तो हमने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया और अब हम इसका इफेक्ट देखते हैं क्या आया। देखिए सारे के सारे एलिमेंट फाइल के साथ में एडिट के बाद में हेल्प, देन उसके बाद में हमारा जो डिव था नीचे वाला, वो डिव, सारे के सारे एलिमेंट एक के बाद एक लेफ्ट साइड में बहते चले गए, फ्लो होते चले गए और इससे काम हो गया। अब इसके साथ एक दिक्कत ये है कि हमारा जो अजाक्स वाला पार्ट है, ये जो अजाक्स है, ये जो डिव है, ये हमारा यहाँ नहीं आना चाहिए, इसको नीचे तरफ आना चाहिए था। बाकी सब तो ठीक है फ्लोट लेफ्ट साइड में, पर ये वाला एलिमेंट हमारा नीचे तरफ आना चाहिए। इसको कैसे किया जाए, इस चीज़ को करने के लिए अपन एक काम करेंगे कि फर्दर एक और काम करते हैं। हमारे पास ये जो सेकंड वाला डिव है इसका आईडी हमने अदर दे रखा है। इस अदर के साथ में हम एक काम करेंगे, हैश अदर क्लियर। क्लियर का काम ये है कि इसके पहले जितनी फ्लोट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की गई है उनको किस तरह से आप क्लियर करना चाहते हैं, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से या बोथ साइड से। तो हमने बोथ साइड से कर दिया कि बोथ साइड से क्लियर प्रॉपर्टी लगा दी जाए। ओके, जितने भी इसके पहले इफेक्ट लगे होंगे वो सब क्लियर कर देगा दोनों तरफ से, तो राइट के जितने भी आए होंगे उन सबको। अब देखिए ये नीचे उठ के आ गया। अब सिर्फ फ्लोट का काम सिर्फ खाली अपर वाले पार्ट पे रहा, नीचे वाले एरिया पे क्लियर हो गया वो सब। इसके बाद कंटेंट सब क्लियर हो गए। अब हम इसके बाद अपने काम करते हैं, आगे क्या किया जाए। आगे हम एक काम करते हैं रूट प्रॉपर्टी के साथ में, रूट क्लास के साथ में कुछ अलग और एलिमेंट्स लगा दिए जाएँ। जैसे कि बात की जाए, हो सकता है पैडिंग लगा दी जाए, पैडिंग कोलोन 5px मैंने 5 पिक्सल की चारों तरफ पैडिंग लगा दी। उसकी विड्थ डिफाइन कर दिया। अभी देखा जाए तो मेरे पास, अभी आप देखिए इसमें जितने भी एलिमेंट हैं 5 पिक्सल्स की पैडिंग लगा दी। एक काम और करते हैं कि क्यों ना इसका कलर भी चेंज कर दिया जाए, बैकग्राउंड कलर लगा दिया जाए, चेंज कर देते हैं अपन। तो हमने बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं इसका, बैकग्राउंड कलर कोलोन फॉर एग्जांपल A9
A9 ये कलर हमने लगाया और इसके बाद देखा क्या इफेक्ट आया। देखिए कुछ अलग तरह के कलर्स में आए। एक काम और करते हैं अपन इसमें। अभी हम एक काम करते हैं इसके साथ में, इसके आए की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। चलिए एक प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन इसमें, लिस्ट डैश स्टाइल कोलोन नन। देखिए इससे क्या काम होता है। अभी इनके स्टार्टिंग में बबल्स बने हुए आ रहे हैं और इन बबल्स को हटाना चाहते हैं, तो लिस्ट स्टाइल नन किया हमने और रिफ्रेश किया तो कोई इनके स्टार्टिंग की जो प्रॉपर्टीज़ है वो हट जाएंगी, हमारी प्रॉपर्टीज़ हट जाएंगी। देन इसके बाद में हमने कुछ और काम किया अपना। एक काम किया जाए कि जो नीचे वाले जो मेनूज़ दिख रहे हैं, न्यू, सेव, सेवेज, कट, कॉपी पेस्ट, नीचे वाली सब लिस्ट है इसको हटा दिया जाए, डिसअपेयर कर दिया जाए फॉर राइट नाउ, फॉर टाइम बिंग। तो इसके लिए हमने एक काम किया कि नीचे वाला जो ये डिव है, ये डिव, ये डिव और ये डिव, ये सब मेनूज डिव आ रहे हैं, इनको हम एक काम करें, कुछ एक कॉमन नेम प्रोवाइड कर दें इसकी तरफ, इसको इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर दी, क्लास इज इक्वल टू, मैंने एक डिफाइन कर दी, एक नई क्लास बना दी इसके लिए, लिस्ट। अब जो लिस्ट के थ्रू मैं जो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करूँगा वो सब के सब इस डिव के ऊपर अप्लाई हो जाएंगी। मैंने इस लिस्ट वाली ये सब के सब क्लासेस मैंने इनके साथ लगा दी, क्योंकि सबके सब सेम तरह के बिहेवियर को शो कर रही होंगी, इसलिए देखा तो लिस्ट क्लास होगी। अब इस लिस्ट क्लास को डिफाइन किया जाए कि लिस्ट के साथ में क्या क्या किया जा सकता है। डॉट लिस्ट कोलोन, क्या क्या हो सकता है लिस्ट के साथ में। लिस्ट के साथ में सबसे पहली बात तो ये हो सकती है कि लिस्ट को दिखाया ही ना जाए। पहली बात तो ये है कि अभी जो दिख रहा है हमारे पास में, ये जो दिख रही है लिस्ट, इसको हटा दिया जाए। हटाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, डिस्प्ले कोलोन नन। इसका काम ये है कि वो उसको प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, शो नहीं करेगा। अब अपन देखते हैं क्या होता है, शो नहीं करेगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ। अब इसको रिफ्रेश किया हमने, देखिए हट गई, हट गई, डिस्प्ले प्रॉपर्टी हट गई। अब यहाँ से हमारे पास देखा है तो कुछ काम हमारे लिए रूट वाली क्लास के लिए भी बनता है। देखा है तो यहाँ पे देखें अपन सारे के सारे फाइल, एडिटर, हेल्प बहुत पास पास आ गए। क्यों ना इसकी विड्थ बढ़ा दी जाए अपनी, जिससे कि इनके बीच में कुछ स्पेसेस आ जाए। उसके लिए हमने एक काम किया कि रूट वाली क्लास पे गए अपन। रूट वाली क्लास में हमने काम किया कि विड्थ कोलोन 80px कर दिया, विड्थ कोलोन 80px कर दिया। अब अपन देखते हैं, देखिए फाइल, एडिट और हेल्प के बीच में स्पेसेस आ गई, इनकी सबकी एक एक की विड्थ बढ़ गई हर एक एलिमेंट की। एक काम और कर सकते हैं अपन चाहें तो, इसके साथ में अपन चाहें तो टेक्स्ट अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन कोलोन सेंटर कर सकते हैं कि इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि फाइल बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हो रहा है, इसी तरह एडिट भी स्टार्ट हो रहा है, इनको सेंटर अलाइन कर दिया जाए। तो हमने सेंटर अलाइन कर दिया, अब देखिए सेंटर में आने लगे हैं। ओके, ये हमारे पास कुछ काम हुआ। इसके अलावा अपन और काम कर सकते हैं इसके साथ में कि इनके मार्जिन सेट कर दिया जाए, मार्जिन कोलोन 0px, कि बाहर तरफ कुछ मार्जिन ना हो। ये मेरे पास देखा है तो टेम्प्रेरी अपन बात कर सकते हैं कि मेरा रूट वाले का काम ख़त्म हो गया, रूट क्लास का काम, रूट ने मेरा काम इतना कर दिया और ये रूट के लिए काम कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं इसके नीचे वाली लिस्ट वाली क्लास के लिए। लिस्ट क्लास की बात किया तो लिस्ट के लिए और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। एक चीज़ हो सकती है इसके साथ में कि लिस्ट के पोजीशन, लिस्ट कहाँ दिखनी चाहिए, लिस्ट आइटम्स कहाँ दिखनी चाहिए, इनकी पोजीशन अपन चाहें तो एब्सोल्यूट सेट कर सकते हैं, पोजीशन कोलोन एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का मीनिंग ये है कि वो हमारा जो लिस्ट आइटम है वो पूरे पूरे स्क्रीन के कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन होंगे, कहाँ पे उसको दिखना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्प्ले करेंगे। देन इसके बाद में अपन चाहें तो लिस्ट के कुछ बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। वैसे तो अभी दिख नहीं रही लिस्ट पर, नियर फ्यूचर जब दिखेगी, जब दिखाई जाएगी तब उसका बैकग्राउंड में कुछ कलर आएगा। चाहे तो अपन इसको अभी रहने देते हैं, जब अपन इस पर बैकग्राउंड दिखाने की बात आएगी तो अपन इसको दिखाएंगे किस कलर में दिखाना है हमें लिस्ट को। ओके, तो अपन बात करेंगे लिस्ट को कैसे सेट किया जाए। अभी हमारे लिए काफ़ी है इतना, इसके बाद अपन बात करते हैं। चलिए थर्ड पार्ट पे जाएँ, अब इसका सेकंड पार्ट क्लोज़ करें और थर्ड पार्ट पे के वीडियो के लिए तैयारी करेंगे उसके बाद में, क्योंकि मेरा जो बफर है वो स्पेस कम जगह लेता है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ।